शायद उनके लिए वो चोर बेहतर हैं जो उसी खजाने में से उन पे पैसे लगा के उनको रिलीफ देते रहते हैं, जो बाद में उन्होंने खुद ही पूरा करना होता है। उसने भी तो आते साथ कितनी महंगाई की थी, तब भी तो बर्दाश्त करते, अब भी थोड़ी सी बर्दाश्त कर लें। गंजे लुटेरे चोरों से कब हमारी जान छूटेगी। चोर लुटेरे दोबारा आ गए हैं तो पाकिस्तान का बुरा हाल हो गया। इनको सबसे पहले यही मिला है कि उन्होंने तवायफ ले लिया और कोई काम नहीं मिला। बाकी भी सारे बेच रहे थे ना, थोड़ा सा उसने भी बेच लिया, कोई बात नहीं। तैयब उर्दगान ने दिया था गिलानी को हार दिया तो उसकी बेगम घर ले गई थी, तो वो फिर उन्होंने वापस तोशा खाना में जमा करवाया था, बाकायदा तौर पे उसका नैब का केस भी एक बना था। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद उसामा। आप देख रहे हैं बागी टीवी। खान साहब ने 5 रुपये बिजली सस्ती की थी, शहबाज शरीफ साहब ने आते ही वो बिजली 5 रुपये मज़ीद महंगी कर दी है और खान साहब के ऊपर इल्ज़ाम भी लगाए हैं कि खान साहब ने बेशुमार जो है ज्वेलरी, हार और घड़ियाँ 14 करोड़ रुपये में सेल कर दी हैं। अवाम इस बारे में क्या राय रखती है, चलते हैं अवाम के पास और लेते हैं उनकी राय। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खान साहब ने जो 5 रुपये बिजली सस्ती की थी, शहबाज शरीफ साहब ने आते ही वो महंगी कर दी है, क्या कहेंगे आप? तो वो तो फ्यूल एडजस्टमेंट है तो उसने करनी थी, लाजमी बात है। हाँ जी, खान साहब ने सस्ती करके गए थे तो ये महंगी करेंगे या आखिर में फिर सस्ती करेंगे, हुकूमत जाएगी। शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि 14 करोड़ रुपए की ज्वेलरी, घड़ियाँ इमरान खान साहब ने बेच दी हैं दुबई में जाके। बस ये उन पे इल्ज़ाम लगाते हैं, वो इन पे इल्ज़ाम लगाते हैं, तो ये चलता रहता है, चलता रहेगा, ऐसे ही चलता रहेगा, चलता रहेगा बिल्कुल। मगर फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं अगर खान साहब की चीज़ थी, अगर उन्होंने हुकूमत से ख़रीद के आगे महंगी बेच दी तो क्या बात है? वो तो बोंगे मारता रहता है फवाद चौधरी, उसकी खैर कोई बात नहीं। इमरान खान साहब ने जो 5 रुपये बिजली सस्ती की थी, शहबाज शरीफ साहब ने आते साथ ही महंगी कर दी, क्या कहोगे? यार इसमें क्या कहना है, आप सबको पता है कि 30 साल से पिछले वही हुकूमत कर रहे हैं, ठीक है। अभी उसको इतना टाइम नहीं हुआ थे, इतना जो मामला बिगड़ा हुआ है उसको सुधरने में इतना टाइम नहीं लगता। लेकिन अवाम जितनी हमारी पढ़ी लिखी है उस हिसाब से ही सारों को समझ आती है कि शायद उनके लिए वो चोर बेहतर हैं जो उसी खजाने में से उन पे पैसे लगा के उनको रिलीफ देते रहते हैं, जो बाद में उन्होंने खुद ही पूरा करना होता है। शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं इमरान खान साहब को जो बतौर वज़ीर आज़म तोहफे मिले थे वो उन्होंने हुकूमत से ख़रीद कर आगे दुबई में 14 करोड़ के बेच दिए हैं। बात तो सिर्फ इतनी है कि इनको सिर्फ इमरान खान के तोहफे नज़र आते हैं, लेकिन उसके अलावा जो इनको तोहफे मिलते हैं, ठीक है, वो इनके लिए जायज़ होते हैं। मुझे जो तोहफे में घड़ी मिली थी मैंने वो तोशा खाना में जमा करा दी थी। लेकिन बात तो सिर्फ इतनी सी है कि एक घड़ी तो नहीं ना, उसके बाद तोहफों में इनको पैसे भी आते रहे हैं, बड़ी चीज़ें आई हैं, लेकिन इन्होंने बात सिर्फ इतनी है कि वो अपनी बारी में उनका सारा कुछ क्लियर होता है, लेकिन दूसरी बारों में अगर हमें तो नहीं ना पता कि वो चीज़ बेची या उन्होंने नहीं बेची, लेकिन फिर भी फवाद चौधरी कह रहे हैं कि अगर इमरान खान ने हुकूमत से कोई चीज़ ख़रीद ली और आगे बेच दी तो क्या हुआ? फवाद चौधरी साहब अल्लाह लोग बंदे हैं, उनका बयानात पे इतना कोई हमने कभी गौर किया है, वो अल्लाह लोग बंदे हैं और अल्लाह लोग ही बयानात देते हैं। खान साहब ने 5 रुपये बिजली सस्ती की थी, शहबाज शरीफ ने आते साथ वो महंगी कर दी, क्या कहेंगी आप? तो कोई बात नहीं, टाइम दे उनको, थोड़ा सा उनको टाइम दे, कुछ नहीं हो गया, थोड़ा सा टाइम इनको भी देख लें। उसने भी तो आते साथ कितनी महंगाई की थी, तब भी तो बर्दाश्त करते, अब भी थोड़ी सी बर्दाश्त कर लें। शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं खान साहब को जो तोहफे मिले थे तोशा हुकूमतों की तरफ से वो उन्होंने बेच दिए 14 करोड़ रुपये में, क्या कहेंगे आप? 14 करोड़ रुपये किसने बेच दिए? इमरान खान साहब ने, जो उनको तोहफे मिले थे हुकूमत से ख़रीद के उन्होंने दुबई में 14 करोड़ के बेच दिए। हाँ तो ठीक है, कोई बात नहीं, बाकी भी सारे बेच रहे थे ना, थोड़ा सा उसने भी बेच लिया, कोई बात नहीं। शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि मुझे जब घड़ी मिली थी मैंने नहीं बेची थी, मैंने तोशा खाना में जमा करा दी थी। तो वो तो अच्छा ही बहुत है, वो बहुत अच्छे हैं, वो नहीं बेचते, वो कुछ भी नहीं ऐसा करते, वो देखना तो सही, अब वो आगे है ना, थोड़ा टाइम उनको दें, मुल्क संवर जाएगा। अगर पेट्रोल महंगा हो गया फिर क्या होगा? तो पेट्रोल तो उसने भी, इमरान खान ने भी महंगा किया था, तब भी लोग बाइकें चला रहे थे, गाड़ियाँ चला रहे थे, तब भी चलाएंगे। खजाने खाली हो गए में हैं, इस पर क्या कहेंगी आप? अभी तो थोड़े दिनों पहले कह रहे थे कि इमरान खान इतने पैसे छोड़ कर गए हैं। नहीं छोड़ के गया ना। नहीं छोड़ के गया? हाँ, 22 अरब डॉलर छोड़ के गया है, वो कहाँ गया? मगर वो उसमें से आधे जो हैं वो गैर मुल्कियों के हैं और आधे तो है ही नहीं थे, बस वो जुबानी कलामी थे। तो फिर वो करके क्या गया है? कुछ भी नहीं करके गया। अब ये कुछ ना कुछ करेंगे ना, कुछ ना कुछ तो जमा करेंगे। खान साहब जो 5 रुपये बिजली सस्ती करके गए थे, शहबाज शरीफ साहब ने वो 5 रुपये महंगी कर दी, क्या कहेंगे? मैं शहबाज शरीफ के बारे में तो यही कहूँगा कि वो सिर्फ बातों का वज़ीर है, उसे सिर्फ बातें आती हैं, वो जहनी मरीज़ है, वो सिर्फ बातें करेगा। मैं कहूँगा कि मरियम नवाज़ जो कह रही थी कि महंगाई मुकाओ, हम एक तहरीक चलाएंगे, तो वो चलो इमरान खान के लिए तो वो इस्लामाबाद मूव किया था उसने, अब ये शहबाज शरीफ के लिए कब मूव करेगी? तो इसके बारे में मैं यही कहूँगा कि अल्लाह ही हाफिज़ है, इन गंजे लुटेरे चोरों से कब हमारी जान छूटेगी। तो कह रहे खान साहब ने तहाइफ जो मिले थे उनको दूसरे ममालिक की तरफ से वो 14 करोड़ रुपए के दुबई में जाके भेज दिए हैं। देखें जी, अब आप देखिए, मैं इनकी मिसाल एक मक्खी जैसी लेता हूँ जो हमेशा सबसे पहले गंद पे जाके बैठती है। इनको सबसे पहले यही मिला है कि उन्होंने तवायफ ले लिया और कोई काम नहीं मिला। इन्होंने सबसे पहले क्या करना है, नैब को ख़त्म करना है। कह रहे हैं कि ख़जाने खाली कर गए हैं,
हमारे बस में कुछ नहीं है। जी बिल्कुल, आप देखें कि इससे पहले इन आज तक जितनी भी गवर्नमेंट्स आई हैं वो 9 अरब डॉलर रख के गए हैं, इनका 22 अरब डॉलर है अभी तक भी मुल्क में। तो ये हमेशा ही मैं जब से देख रहा हूँ कि नून लीग जब भी आई है ये यही रोती है कि ख़जाने खाली हैं, ख़जाने खाली हैं। ख़जाने खाली हैं तो आप लोगों के पास इतने पैसे कैसे आ जाते हैं? खान साहब ने 5 रुपये बिजली सस्ती की थी, शहबाज शरीफ साहब ने आते ही वो महंगी कर दी है, क्या कहेंगे आप इस पर? देखें, खान साहब ने अगर सस्ती की थी तो उसके मुहर्रिकात आपको भी ज़्यादा बेहतर पता हैं। उस वक्त अदम एतमाद की तलवार सर पर लटका रही थी और उसकी वजह से उन्होंने कहा कि चलो मैं थोड़ा सा लोगों की एक गुड बुक्स में आ जाऊंगा, इसलिए जाते जाते उन्होंने बाकी जो पिछली गवर्नमेंट थी उस पर एक बहरान डाला है। बाकी ये एक हकीकत है, एक ये इसको आप डिनाई नहीं कर सकते हैं कि खान साहब ने जो महंगाई की, जो मिस गवर्नेंस की है, उसको आप डिनाई नहीं कर सकते हैं। ये 3 साल 7 महीने पहले वाला आप देख लें जो पाकिस्तान था और अब वाला देख लें, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अब आपका डॉलर इस लेवल पे पड़ा हुआ है, 180 पे डॉलर पड़ा हुआ है। शहबाज शरीफ के आते डॉलर भी उसने भी वो भी एक नीचे है। साहब कह रहे हैं कि इमरान खान साहब को जो दूसरे ममालिक की तरफ से तहफ़ मिले थे वो उन्होंने हुकूमत से ख़रीद कर 14 करोड़ रुपये में दुबई में भेज दिए, क्या कहेंगे? ऑब्वियसली वो बिल्कुल सच है। ये हक़ाइक़ समहाउ प्रूफ भी हो गए। वो जो एक फ़रा नामी खातून है उसके थ्रू वो उनकी फ्रंट मैन एज अ फ्रंट मैन काम करे, उसके थ्रू ये चीज़ें प्रूफ भी हो गई हैं। तो ये तो एक मतलब फैक्ट है जो कि डिनाई नहीं किया जा सकता। शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं मुझे भी घड़ी मिली थी मगर मैंने नहीं बेची, मैंने तो उसको जमा करा दिया था। ऑब्वियसली वो जमा ही करवाना होता है। जैसे टर्किश तैयब उर्दगान ने दिया था गिलानी को हार दिया तो उसकी बेगम घर ले गई थी, तो वह फिर उन्होंने वापस तोशा खाना में जमा करवाया था, बाकायदा तौर पर उसका नैब का केस भी एक बना था। तो ये इनकी पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं होती। इवन मैं तो ये कहता हूँ लीडर की कोई पर्सनैलिटी मतलब एक पर्सनल लाइफ नहीं होती, वो एक पब्लिक प्रॉपर्टी है। मगर फवाद चौधरी कह रहे हैं कि अगर उन्होंने हुकूमत से लेकर बेच दिया तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल देखें, अगर उसने लिया हो प्रॉपर उन्हीं वही जो दाम है उन्हीं दामों पर लिया हो तो भी बात है। उसने वो बहुत ज़्यादा कम दामों पर लिया है। और फवाद चौधरी को तो बात ना करें, फवाद चौधरी तो वो एक सियासी लोटा है। वो अब आज अगर बात करने लग पड़े सियासी लोटे हैं, इनकी तो कोई बात ही नहीं होती। सर खान साहब ने जो 5 रुपये बिजली सस्ती की थी, शहबाज शरीफ ने आते ही वो महंगी कर दी है, क्या कहेंगे आप? ये इमरान खान की जो हुकूमत थी लास्ट में उसने खुद चीज़ें रोक दी हुई थी। पेट्रोल की कीमत रोकी हुई थी कि अगले वाली उसे पता था नई हुकूमत आनी है, उस पर ये चीज़ों का प्रेशर डलेगा। तो उसने वो बड़ा प्लान करके चल रहा था, 3-4 महीने से उसे पहले पता था, तो उसने वो प्लानिंग की हुई थी। तो वो आगे जैसी हुकूमत उसको आई है तो उन पर बोझ आ गया, उनको भी मौका मिल गया इन पर बोलने के लिए। तो इंशाल्लाह वक्त लगेगा, ठीक हो जाएगा, मियाँ साहब अच्छा करेंगे इंशाल्लाह पाकिस्तान के लिए। शहबाज साहब कह रहे हैं कि गैर मुल्कियों की जानिब से जो खान साहब को तोहफे मिले थे, खान साहब ने हुकूमत से वो ख़रीद कर 14 करोड़ में दुबई में भेज दिए, इस पर क्या कहेंगे? जी बिल्कुल बेचे होंगे उन्होंने, उनके हम कुछ भी वो तवक्को रख सकते हैं कि मियाँ जो खान साहब हैं वो कुछ भी कर सकते हैं। और वो जब केस आएगा वो चलेगा, इंशाल्लाह अदालतें हमारी बिल्कुल इंसाफ पर मबनी काम कर रही हैं। तो अगर वो उसने गलत किया होगा तो उसको सज़ा होगी, अगर नहीं किया होगा तो इंशाल्लाह वो बाइज़्ज़त बरी हो जाएगा। अगर उन्होंने हुकूमत से ख़रीद कर बेच भी दिया तो क्या हो गया? तो बेच दिया तो उनकी जेब से कौन सा गया और उनकी जेब से कौन सा आया? फवाद चौधरी साहब ने तो पहले मुल्क के लिए बहुत बुरा किया। खान साहब ने जो 5 रुपये बिजली सस्ती की थी, शहबाज शरीफ साहब ने आते ही वो महंगी कर दी, क्या कहेंगे आप? सर बहुत बुरा किया। हम तो खान साहब के सपोर्टर हैं, हम तो दिल से दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह करके दोबारा आ जाएँ। वो ये चोर लुटेरे दोबारा आ गए हैं तो पाकिस्तान का बुरा हाल हो गया। अब आप देखें कि पेट्रोल भी सुना है कि 21 रुपये से 81 रुपये लीटर महंगा हो रहा है, क्या बनेगा पाकिस्तान का? शहबाज साहब कह रहे हैं कि खान साहब को जो गैर मुल्कियों की तरफ से तोहफे मिले थे वो उन्होंने हुकूमत से खरीद के 14 करोड़ रुपए के दुबई में भेज दिए हैं। उनका कोई प्रूफ है उनके पास? बिल्कुल वो कह रहे हैं प्रूफ है मेरे पास। बिल्कुल कोई प्रूफ नहीं है उनके पास। अब आप देखें खान साहब ने फवाद चौधरी ने कहा है कि अगर उन्होंने हुकूमत से खरीद के बेच भी दिए तो क्या हो गया? नहीं, मुझे इस नॉलेज का नहीं पता इस बारे में। लेकिन अब आप देखें खान साहब ने जो गरीबों के लिए लंगर खाने ओपन किए थे वो उन्होंने बंद करवा दिए हैं। इससे बढ़कर क्या ज़्यादती कर सकते हैं? वो गरीब खाना नहीं खा सकता। तो वो लंगर खाने चलते देखे नहीं हमने कभी। बिल्कुल, मैं खुद गया हूँ उन पर, कितनी दफ़ा गया हूँ, मैंने देखी। खाना चाना कैसा था वहाँ पे? खाना तो नहीं खाया मैंने, मैं वैसे जाते हुए मैंने देखा है काफ़ी जब उनकी। जी तो नाज़रीन आपने जानी आवाम की राय, आपकी क्या राय है? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में कीजिए। इसी के साथ अपने एंकर पर्सन मोहम्मद उसामा को इजाज़त दीजिए। बागी टीवी देखते रहिए।